हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का जो आपका सिलेबस है एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द सेशन स्टार्ट करने से पहले ये सीजी पटवारी 2022 की हमारी टेस्ट सीरीज़ है। यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। इस टेस्ट में 3 फुल लेंथ टेस्ट और 2 सेक्शनल टेस्ट रखे गए हैं। 2 सेक्शनल टेस्ट और 1 फुल लेंथ टेस्ट हो चुका है, लेकिन यदि आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सभी टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ में आपका 2 फुल लेंथ टेस्ट बचा हुआ है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज़ अ पावरफुल टूल यूज्ड टू क्रिएट एंड फॉर्मेट स्प्रेडशीट्स। मैं आपको समझा देती हूँ कि आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से ऐसा कौन सा पावरफुल टूल है जो कि स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए और उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है। और आपके ऑप्शंस हैं एडोब फोटोशॉप, मोजिला फायरफॉक्स, एमएस पावर पॉइंट, एमएस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको हम शॉर्ट में एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट बोलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या है यहाँ पे? जैसा कि आप लोग जानते हैं हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एमएस एक्सेल। लेकिन ये तो ठीक है, अभी आपको पता है हम एक्सेल डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर बनेगा डी। लेकिन आप कैसे याद कर सकते हो? आप ऐसे याद कर सकते हो, कहीं पे भी आपको यदि स्प्रेडशीट देखने को मिले, उसको क्रिएट, उसको फॉर्मेट करने की यदि इस तरह से बात आती है तो स्प्रेडशीट किससे रिलेट करती है? एमएस एक्सेल से ही रिलेट करती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ। वर्कबुक जो है किसका कलेक्शन होता है? वर्कशीट का, पेज सेटअप का, बटन्स का या डायग्राम्स का? हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हिंदी वर्जन नहीं है, बट एग्ज़ाम में भी ये आपका बदला, ये आपको एज इट इज़ ऐसा ही मिलता है। लेकिन क्वेश्चन क्या था? वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ। वर्कबुक किसका संग्रहण है उसको मैंने आपको समझा दिया है। तो किसका है? वर्कशीट्स का है, पेज सेटअप का है, बटन्स का है या डायग्राम्स का है? तो वर्कबुक जो होता है वो वर्कशीट का कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? वर्कशीट का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द वर्कशीट नेम्स अपीयर ऑन टैब्स एट द डैश ऑफ द वर्कबुक विंडो। जो हमारा वर्कबुक विंडो होता है, हिंदी में मैं आपको समझा देती हूँ। जो हमारा वर्कबुक विंडो होता है उसमें वर्कशीट का नाम कहाँ दिखता है, ये आपसे पूछा जाता है। वर्कशीट नेम्स कहाँ पे हमको दिखाई देता है उस टैब में, वर्कबुक विंडो में? बॉटम राइट में, बॉटम लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट में या टॉप राइट में? तो कहाँ पे दिखाई देता है हमको ये वर्कबुक विंडो में? वर्कशीट का नेम कहाँ दिखता है हमको? तो बॉटम लेफ्ट में दिखता है। कहाँ दिखता है हमको? नीचे में लेफ्ट की तरफ में दिखता है। बॉटम लेफ्ट में हमको वर्कशीट नेम दिखाई देता है। आप एमएस एक्सेल खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बॉटम लेफ्ट में ये दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द रिजल्ट ऑफ ए फॉर्मूला इन अ सेल इज द। जो सेल होता है, पहले क्वेश्चन को समझिए, बाद में हम ऑप्शन में जाएंगे। एमएस एक्सेल में इस तरह के सेल बने रहते हैं। जो सेल होता है, सेल में जो फॉर्मूला का रिजल्ट आता है हम उसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? पहली बात तो एमएस एक्सेल में इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसमें हम कोई सा फॉर्मूला लिखें तो इसमें जो हमको रिजल्ट दिखेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। डिस्प्लेड वैल्यू बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं या लेबल बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है वैल्यू बोलते हैं।
इस सेल में जो भी हम फॉर्मूला लिखें उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम वैल्यू बोलते हैं। याद रखना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आपको ये सब याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो विद अ कॉलम। निम्न में से कौन सा रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है? तो अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो सेल में क्या होता है, रो होते हैं और कॉलम होता है। तो बस बिना ऑप्शन में गए ही हम बता सकते हैं कि रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। जब मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर रही हूँ, जैसे ही आपकी स्क्रीन में दिखाई देता है तो आप पॉज कर दिया करो। यदि आपको अपने से आंसर देना है तो आप पॉज कर दो, अपना आंसर दो, फिर उसके बाद सुनो अच्छा आप सही हो या नहीं। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टू डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रेस। हमको जो सेव करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, F2 करेंगे, F3 करेंगे, F5 करेंगे या F12 करते हैं। सेव करने के लिए टू डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स, जिससे हमको सेव एज दिखाई दे, क्योंकि आप यदि वर्ड में वर्क, आप यदि एक्सेल में वर्क कर रहे हो, वर्ड में वर्क कर रहे हो, पावर पॉइंट में कर रहे हो, तो सेव एज दिखाई दे उसके लिए आप डायरेक्टली कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करोगे, ये आपसे पूछ रहा है। F2, F3, F5, F12। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है F12। बाकी ऑप्शंस भी देख लें, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि बाकी क्या होता है, तो देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्या बोलते हैं। आता है पहली बार F1। तो F1 जो शॉर्टकट की, यहाँ पे हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो F1 जो शॉर्टकट की होता है वो एक्सेल हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। ये आप देख रहे हैं एक्सेल हेल्प, इस विंडो को ओपन करने के लिए, एक्सेल हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए हम F1 की का यूज़ करते हैं। F1 हेल्प, F1 हेल्प ऐसे याद करना, F1 हेल्प, ठीक है। फिर आता है हमारा F2। तो F2 हम क्यों यूज़ करते हैं, F2 हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो भी एक्सेल में जो है, जो भी सेल को हम सिलेक्ट किए हैं उसमें एडिटिंग करने के लिए, एडिट करना है हमको, इसको हमने सिलेक्ट किया, अब इसमें हमको एडिटिंग करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, F2 टू एडिट, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, F1 हेल्प, किसकी हेल्प करना है, एक्सेल हेल्प विंडो को ओपन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्सेल हेल्प का जो विंडो है उसको ओपन करता है F1। फिर उसके बाद में F2 आता है। F2 क्या करता है, जो हम जिस भी सेल को सिलेक्ट करते हैं उसमें वो एडिटिंग में मदद करता है, F2। फिर आता है हमारा F3। तो F3 हमको क्या करता है, हेल्प। F3 हमको पेस्ट नेम जो विंडो होता है इस तरह का, इसको हम क्या बोलते हैं, पेस्ट नेम विंडो, इसको ओपन करने में जो मदद करता है वो होता है हमारा F3। लेकिन हमको पेस्ट नेम विंडो पहले से हमारा ऑलरेडी डिफाइन होना चाहिए, तभी ओपन होगा, वरना वो ओपन नहीं होता। F3, अगेन आई एम रिपीटिंग, F3 का यूज़ हम क्यों करते हैं, F3 का यूज़ हम पेस्ट नेम विंडो को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा F4। F4 हम क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। जो हमारा F4 विंडो है वो जो भी एक्शन को पहले किए रहते हैं, जो भी कार्य हम जो भी पहले किए रहते हैं, तो उसको रिपीट करने के लिए यूज़ होता है, रिपीट करने के लिए यूज़ होता है। जो भी हम लास्ट एक्शन परफॉर्म किए रहते हैं उसको रिपीट यदि हमको करना है, लास्ट एक्शन जो भी हम किए रहते हैं उसको रिपीट करने के लिए हम F4 का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा F5। तो F5 हम क्यों यूज़ करते हैं, ये गो टू विंडो दिख रहा है, गो टू विंडो को ओपन करने के लिए हम F5 का यूज़ करते हैं। ये हमारी कुछ शॉर्टकट की हैं। आई नो एक बार में याद नहीं होता है, बट स्टिल यू हैव नो अदर ऑप्शंस, आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये तो चलो ठीक है, पटवारी में 20 मार्क्स का आता है, लेकिन यदि आपने सोचा है कि आपको हॉस्टल वार्डन देना है तो उसमें तो आपका 50 नंबर का आता है कंप्यूटर, तो उसके लिए तो आपको पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा।
इसलिए, और सिलेबस तो एक ही है, तो यही सब आपको पढ़ना है, तो ये सब याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Excel इज, MS Excel का जो एक्सटेंशन फाइल है, डिफ़ॉल्ट एक्सेल फाइल क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। XLR, XLS, EXE या EXL क्या होता है, हमसे बोल रहा है जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है MS Excel में वो क्या होता है। तो क्या होता है वो, XLS होता है। क्या होता है, XLS होता है। ठीक है, MS Excel XSL होता है। MS Excel में क्या होता है, XLS। बार बार बोल रही हूँ जिसे सुन के याद हो जाए, एक्सेल XLS। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच कमांड इज यूज्ड टू क्लोज द विंडो ऑफ एक्सेल। कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है क्या करने के लिए, MS Excel को क्लोज करने के लिए, विंडो ऑफ एक्सेल को क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है, ये आपको बताना है। तो क्या यूज़ होता है, आपके ऑप्शंस है Alt+F4, Ctrl+W, Ctrl+R, Ctrl+C। यहाँ पे विंडो को ध्यान देना, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ विंडो को क्लोज करने के लिए क्या यूज़ होता है, Alt+F4 यूज़ होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों यूज़ होते हैं। तो इसको हम देखते हैं इस तरह से, बहुत सारे हमको शॉर्टकट की, कुछ शॉर्टकट की जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी शॉर्टकट की, उसको आप लोग याद कर लेना, क्योंकि हमको कुछ चीज़ें याद होनी भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाद में उस लिस्ट में जाएंगे, पहले हम यहाँ से समझ लेते हैं Ctrl+W क्यों यूज़ हुआ। Alt+F4 आपको समझ में आया, विंडो को क्लोज करने के लिए यूज़ होता है, टू क्लोज द विंडो ऑफ एक्सेल। Ctrl+W क्यों यूज़ होता है, ये जो करंट वर्कबुक होती है हमारी, जिस पर हम वर्क कर रहे होते हैं, जो करंट वर्कबुक होती है हमारी, उसको क्लोज करने के लिए ये यूज़ होता है। वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, अभी हम देखे हैं। ठीक है, वर्कबुक जो करंट वर्कबुक है उसको क्लोज करने के लिए कुछ यूज़ होता है, तो वो है Ctrl+W। ठीक, फिर आता है हमारा Ctrl+R। तो Ctrl+R यूज़ होता है, जो हमारा रो होता है ना, रो होता है, आप एक्सेल में वर्क किए होंगे तो जानते हैं कि जो हमारा रो होता है उसको फिल करने के लिए, उसको फिल करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, Ctrl+R का यूज़ करते हैं। कहाँ से फिल होता है वो, जो भी हम सिलेक्ट किए हैं जो सेल, राइट साइड से फिल होना स्टार्ट होता है वो। ठीक है, Ctrl+R। फिर आता है हमारा Ctrl+C। तो Ctrl+C यूज़ होता है, हमको कोई सा भी जो हमारा कंटेंट होता है, जो भी हमारा क्लिप बोर्ड में जो भी कंटेंट होता है उसको कॉपी करने के लिए यूज़ होता है Ctrl+C। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, तो इसको हमने देख लिया। अब हम कुछ शॉर्टकट की देख लेते हैं MS Excel में। तो शॉर्टकट की हमारी क्या है, क्लोज अ वर्कबुक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो करंट वर्कबुक है उसको क्लोज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+W। लेकिन जो एक्सेल का विंडो है उसको ही क्लोज करना है, तो हम क्या यूज़ किए हैं, Alt+F4। अभी हमने देखा है यही क्वेश्चन। ठीक है, इसको जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये Alt+F4। फिर उसके बाद आता है ओपन करने के लिए। अच्छा ठीक है, क्लोज करने के लिए तो आपने W का यूज़ कर लिया, ओपन करने के लिए क्या यूज़ करना है हमको, ओपन करने के लिए यूज़ करना है हमको Ctrl+O। फिर होम टैब में कैसे जाएंगे हम, होम टैब में H फॉर होम, H फॉर Alt+H। होम टैब में जाने के लिए हम Alt+H का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आता है सेव कैसे करेंगे, तो Ctrl+S। सेव कैसे करेंगे हम, Ctrl+S का यूज़ करके। फिर आता है हमारा कि हम कॉपी कैसे करेंगे, Ctrl+C, जो अभी हमने देखा। पेस्ट कैसे करेंगे, Ctrl+V। अंडू कैसे करेंगे, Ctrl+Z। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, इतना तो जानते आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये कॉमन है। जैसे कि ओपन करना, सेव, कॉपी, पेस्ट और अंडू, इतना तो आप सभी को पता ही होगा। और कट,
ये कंट्रोल प्लस एक्स, इतना तो हर किसी को पता ही होता है। फिर आता है रिमूव करने के लिए, कोई भी कंटेंट जो हमने सेल में लिख दिया है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, तो बस डिलीट करना है हमको। क्या करना है, डिलीट को प्रेस करना है। फिर आता है हमारा कि इंसर्ट टैब में जाने के लिए हम क्या करेंगे, कट को अभी मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस एक्स। इंसर्ट टैब में जाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस एन को दबाते हैं, ऑल्ट प्लस एन। फिर आता है हमारा बोल्ड फॉर्मेट में दिखाई दे, तो बोल्ड फॉर्मेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस बी का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए। फिर आता है हमको सेंटर अलाइन सेल कंटेंट्स, सेंटर में लाना है जो भी कंटेंट लिखे हैं हम सेल का, तो क्या यूज़ करेंगे, ऑल्ट प्लस एच ए सी, एच भी यूज़ करो, ए सी, ठीक है। फिर आता है हमारा कि पेज लेआउट टैब में जाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑल्ट प्लस पी। इसको मैं आपको केवल पढ़ के सुना ही बस सकती हूँ, इसमें और किस तरह से अब याद, तो इसमें अब कोई सा, अब ये खुद ही एक शॉर्टकट की है, अब इसमें कहाँ शॉर्टकट की ढूंढोगे, तो आपको एज इट इज़ ऐसा ही याद रखना है। फिर आता है गो टू द डेटा टैब, डेटा टैब में जाने के लिए हमको क्या करना है, ऑल्ट प्लस ए। फिर व्यू टैब में जाने के लिए क्या करना है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। अभी हमने क्या देखा कि क्लोज करने के लिए, वर्कबुक को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, लेकिन व्यू टैब में जाने के लिए ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें रिलेट करके पढ़ोगे तो याद हो सकता है। फिर आता है हमारा कि जो कंटेक्स्ट मेनू है उसको ओपन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस F10 का यूज़ करेंगे, नहीं तो हम विंडो जो आपकी कीबोर्ड में विंडो जो बना रहता है उसको प्रेस करेंगे तो भी हमारा कंटेक्स्ट मेनू ओपन हो जाएगा। फिर आता है हम बॉर्डर ऐड कैसे कर सकते हैं, तो बॉर्डर ऐड करने के लिए हमको क्या करना है, ऑल्ट प्लस एच और बी हम दबा सकते हैं। फिर आता है हमारा डिलीट करने के लिए, किसी कॉलम को डिलीट करना है अब हमको, तो किसका यूज़ करना है हमको, ऑल्ट प्लस एच डी सी। फिर आता है फॉर्मूला टैब में हम कैसे जा सकते हैं, तो फॉर्मूला टैब के लिए हम यूज़ करेंगे ऑल्ट प्लस एम। हाइड करना है अब हमको कुछ चीज़, हमारा रो जो सिलेक्टेड रो है उसको हाइड करना है, तो कंट्रोल प्लस 9। कॉलम को हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस 0 का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। आई होप यहाँ पे आप लोगों को, आई नो याद तो नहीं हुआ होगा क्योंकि एक बार में किसी को याद नहीं होता है, बट याद करने की आप लोग कोशिश ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो कॉलम MS एक्सेल में जो कॉलम का विड्थ है वो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, आपसे पूछ रहा है 5.5, 2.98, 6.49 या 8.43। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम का विड्थ होता है वो तो 8 लिखा होता है, यदि आप सर्च करेंगे तो ये मिलेगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, 8.43। क्या होती है, कॉलम की जो विड्थ होती है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 8.43 इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम इनमें निम्न में से हम किस शॉर्टकट की को प्रेस करें, किस लिए, MS एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। अभी हमने क्या देखा, कंट्रोल प्लस बी का यूज़ क्यों करते हैं, बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, लेकिन और क्या यूज़ करते हैं ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है हमारा कंट्रोल प्लस 2। कंट्रोल प्लस 2 का यूज़ करके भी हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं MS एक्सेल में, कंट्रोल प्लस 2, ठीक है। इसको और देख लेते हैं कि कंट्रोल प्लस 1 क्यों यूज़ होता है, फिर 3, 4 ये किस लिए यूज़ होते हैं, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस 1 यूज़ होता है जो भी हमारा डायलॉग बॉक्स है उसको फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। फिर आता है बोल्ड, तो हमने देख लिया। फिर कंट्रोल प्लस 3 यूज़ होता है इटैलिक में लिखने के लिए MS एक्सेल में। कंट्रोल प्लस 4 यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारे MS एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs
यहाँ पे हमने फिनिश किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पावर पॉइंट और उसके बाद वर्ड को भी डिस्कस करेंगे। और इस तरह से जो आपका सिलेबस है, सिलेबस का आपका जो 5th नंबर है, सिलेबस का 5th पॉइंट जो है सिलेबस में, वो आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।